की दुश्मनों के होश उड़ गए। जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। मुसल्लह अफवाज ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। आर्मी चीफ ने मुझे 9 मई की रात फोन पर कहा कि भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए हैं। वजीर आजम हमें इजाजत दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो उम्र भर याद रखे। फिर दुनिया ने देखा कि हमने ऐसे हमले किए दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दे दिया है। दुश्मन की जानिब से सीज फायर की पेशकश आई है, मैंने कहा इसे कबूल करें। कामरा एयरबेस पर एयर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज गिराए। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार और जिम्मेदाराना रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। Towards left side of the venue as the first aircraft of our fighter arsenal is about यौम तशक्कुर की तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शाहीदों का खुसूसी फ्लाई पास। शाहीदों का फ्लाई पास के जरिए कौम के आज़म और वलवले को सलाम। यौम तशक्कुर की तकरीब में शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। गुलकारों की जानिब से मिली नग़मे पेश किए गए। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फ़जर के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी, मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। मज़ार इक़बाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कहा, दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। इससे कबल सदर मुमलिकत भी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर पहुँचे। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दिफ़ाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी जवानों के मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। गोजर खान में यौम तशक्कुर पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज ने कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल हबीब नवाज ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवक़ार तकरीब हुई।
पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला बरतानिया से शेयर करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इस्तेमाल जारियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। पाक बरतानिया वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की तरफ से कशीदगी में कमी के किरदार को सराहा। Actions set a dangerous precedent for unilateral aggression, pushing the entire region to the brink of a disaster. Our armed forces were fully prepared and responded decisively, shooting down 6 Indian Air Force fighter aircraft. Pakistan was compelled to exercise its right to self-defense under Article 51 of the UN Charter to safeguard its sovereignty and territorial integrity. भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया कि इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की भारत पर फतह अब एक नाकाबिल तरदीद हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इसे जाली खबरों के जरिए झुटलाया नहीं जा सकता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हिमायत करता है। हमने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान 10 मई से बात होती रही। दोनों ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अमरीका के साथ अभी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। अमरीका मुख्तलिफ़ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुक़ात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जो जंग हुई है 4-5 दिनों की, उसमें हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी स्टॉक मार्केट में आपको मालूम है कि $82 बिलियन का उनको इम्पैक्ट पड़ा। फिर दूसरा जो उन्होंने S-400 लूज़ किए, 5 को डिस्ट्रॉय हुए उनके S-400। फिर उनके 5 जहाज़ जो रफ़ाइल भी और SU-30 भी और बाकी MiG-29 सीज़ फायर जो हुआ है ये रहेगा, सस्टेन करेगा। जितना भारत को इस जंग में नुकसान हो चुका है वो अब हमला करने की जरूरत नहीं करेगा, इसलिए सीज़ फायर रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को मदद फराहम करता है। पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलव्विस है। दिन से दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान न जंग मुसल्लत करना चाहता है, न जंग का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। भारत ने पाकिस्तान में जंग मुसल्लत की अपनी मर्ज़ी से और ख़त्म अल्लाह ताला ने हमारी मर्ज़ी से कराई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी अमन पसंद है, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अगर जंग बंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दी। सारे इनके इसराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी मलिया में हिट कर दिया इन लोगों ने कुछ ही घंटों में। ब्राह्मोस मिसाइल्स जो इनके बड़े रूस के साथ मिलके बनाए, इन सबको तबाह कर दिया। 8:15 बजे अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो बस कर रहे हैं, आप लोग तैयार हो बस करने के लिए।
हमने 3 घंटे में सारा काम कर दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस 5:15 पर शुरू किया। 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को कहा, भारत रुकने के लिए तैयार है, आप तैयार हैं? 3 घंटे में भारत की बस हो गई। भारत की ये हालत हुई कि अमरीका को कहा, हमें बचाओ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा, हमारी फोर्सेज ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। भारत ने फ्रांस, इसराइल, रूसी हथियारों को बदनाम करा दिया। भारतीय टीवी चैनल्स को कार्टून नेटवर्क की तरह एंजॉय कर रहा था। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर की तक़रीबात, मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। सूबे भर में कुरान खानी का एहतमाम, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमाए कराम, अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान ने मुश्तरका अहद दोहराया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम तशक्कुर की तक़रीबात। दिन का आगाज़ मसाजिद में इस्तेहकाम पाकिस्तान, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआओं से हुआ। तारकीन वतन का अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज के ज़रूरतमंदाना किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। ब्रसेल्स में भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। रियाज के सफारत खाने में परचम कुशाई की तक़रीब, सिफारती अफसरान समेत कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही अवाम पर अपने ही मीडिया के जरिए जंग मुसल्लत की, अपने ही नाज़रीन के खिलाफ झूठी जंग छेड़ दी। आलमी मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून का पोस्टमार्टम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास, बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने मजबूत मईशत, रोज़गार की फराहमी, महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। माहिरीन से मुशावरत के बाद मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा बनाया। दरामदी महसूलात में बतदरीज मगर नुमाया कमी की मंजूरी दे दी है। इक़दाम से बेरोज़गारी, महंगाई की शरह पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूप बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी बहाली की राह पर गाम। बजट के लिए IMF से टैक्स तजावीज़ पर मुशावरत, नए बजट में गाड़ियों और पुर्ज़ेजात पर टैक्सों में कमी की तजवीज़। पुर्ज़ेजात और मौजूदा 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी को सिफर किया जाएगा। 4 से 7% वाले स्लैब में भी बतदरीज कमी की तजवीज़ दी गई है। गाड़ियों पर 15 से 90% आय ड्यूटी में 20% कमी की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में 0.5% कमी मुतवक्के। गजा में इस्राइली फौज की जबालिया कैंप अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 143 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, मरीज शामिल हैं। सरबराह यूनिसेफ का कहना है कि इस्राइली हमलों में बच्चों की शहादत, बर्बरियत और बेहिसी है। गजा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार हैं। ये वहशत बंद होनी चाहिए। आज दुनिया भर में आलमी यौम बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी का 50% हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला मरज़ और सबसे ज़्यादा मौत बुलंद फशार खून के सबब होती हैं। सरबराह SICVD डॉक्टर जावेद अकबर सियाल कहते हैं, बुलंद फशार खून के सबब शहरी तेज़ी से आर्ज़ क़ल्ब, आर्ज़ गुर्दा में मुब्तला हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकिया मैचेस का आगाज़ आज से हो रहा है। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। टीमों की तैयारियां जारी हैं। फ्रेंचाइजर्स ने गैर मुल्की प्लेयर्स की फहरिस्त फाइनल कर ली। रायली रोसो, फिन आलन बकिया मैचेस के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तियाब। दनेश चंदीमल, ओशाका फर्नांडो और गुलबदीन नायब भी कोयटा का हिस्सा बन गए। टाइमल मिल्स और जिमी नेशम इस्लामाबाद को दस्तियाब।
डेविड वार्नर, जेम्स विंस और मोहम्मद नबी कराची किंग्स ज्वाइन करने के लिए तैयार। सिकंदर रजा, शकीब उल हसन और राजा पक से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी मैल्कम कॉन की आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर कड़ी तनकीद। जय शाह को मुनाफिक करार दे दिया। मैल्कम ने ट्वीट में कहा, उस्मान ख्वाजा ने मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए बैट पर फाख्ता की तस्वीर लगाई तो उन पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन चेयरमैन आईसीसी ने कशीदगी के दौरान भारतीय फ़ौज की खुलकर हिमायत की। क्या ये मुनाफिकत नहीं? और चुलबुले स्पर्श की नटखट शरारत है। एनिमेटेड मूवी स्पर्श का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 18 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।